बुजुर्गों ने फरमाया जो किसी आलिम की मुखालफत करे उससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, उससे सीधा ये कह दो अपना नसब देख तू हरामी तो नहीं है। ये उलमा फरमाते, मेरी बात नहीं, ये बुजुर्गों के अक़वाल किताबों में फरमाया जो उलमा की मुखालफत करे उससे कहो अपना नसब चेक करे। जो हलाली होगा वो उलमा की मुखालफत नहीं करेगा। और अगर वाकई खिलाफ शरा किसी भी मौलवी में आलिम में, चाहे मैं ही गलत हूं, अगर मेरे अंदर खता है तो आप किसी मुफ्ती के पास जाइए, उससे सवाल कीजिए और जैसा वहां से जवाब आए वैसा अमल होना चाहिए। लेकिन हम खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं। फिरौन बना बैठा, मस्जिद का मुतवल्ली है तो सोच रहे आप कयामत के दिन मुझसे पूछताछ थोड़ी होगी। ये पता नहीं है जितना बड़ा मुतवल्ली होगा इतना रगड़ रगड़ के हिसाब लिया जाए। अल्लाह वाले ऐसे होते थे, पहले किसी चीज का मद का पैसा नहीं रखना चाहते थे, भाई कहीं इसमें वो ना हो जाए, भूल चूक ना हो जाए, ये डर है। भाई डरा करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी है ना। हाँ, और ये भी बता दूं, प्रधान लोग और जिम्मेदार लोग वो भी सुन लें, अगर अल्लाह ने तुम्हें प्रधानी दी है, कौम की जिम्मेदारी दी है, तो आप इसको जिम्मेदारी को समझो, कयामत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुमने कितना लोगों का हक उनको दिया, मैंने तुझे इतने लोगों में हाकिम बनाया था, तूने कितनी कदर करी। पंचायतों में आंख मार के तो पंचायत ना कर दी थी, डंडी मार के तो ना बैठ गया था। मैंने तुझे इख्तियार दिया था, सच के साथ इंसाफ करो और हक के साथ रहो, और लोगों सच कहने से कभी गुरेज ना करो। जो सच का साथ देते उनकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते फरमाया करते हैं। ये बात जहन नशीन कर लें, तो कभी ये कोशिश ना करो मैं बड़ा हूं मुझे सलाम करे, ये बच्चा ये क्यों सलाम मुझे करे। आओ मेरे गौसे पाक, जब उन बुजुर्ग का गुजर हुआ उन्होंने सलाम किया, याद है ना बात। हाँ जी, आप जब नीचे को देखने लगते मुझे लगता है कुछ बहुत गहरी सोच में है। मुझे किसी ने पढ़ा के नहीं बैठाया, मेरी आदत एक तकरीरें सुन लेना, मैं ऐसी कड़वी बातें करता हूं जहां भी जाता हूं, बस ये सोच करके नहीं कि तुम मुझे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, ये चाहता हूं कि कोई एक बात भी आपकी समझ में आ जाए। ये हमारी कमियां भाई, हमारी कमियां हैं, ये अपनी कमियां हम आपके सामने रख रहे हैं। कभी अपने गिरबान में झांक के देखा करें, सलाम का इंतजार न करो, अगर कोई बच्चा आए सलाम कर दो, ये सोच करके नहीं ये छोटा है, बल्कि ये सोच के सलाम मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तूने बच्चे को सलाम मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ के कर लिया तो यकीनन तू बच्चे के सामने अगर छोटा होगा, अल्लाह क़यामत में तुझे अहले महशर में बड़ा बना देगा, इतना बड़ा अजर अल्लाह तुझे देगा। उन बुजुर्ग ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरे गौसे पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, 2 मरतबा जवाब दिया। वो बुजुर्ग भी समझदार थे, कदम ठहर गए। आपने रुख किया सरकार गौसे पाक की तरफ, आके करीब कहने लगे बेटे मैंने सलाम तो एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया। गौसे पाक के 2.5 साल की उम्र शरीफ है, आज के 2.5 साल के बच्चे कपड़े भी नहीं पहना करते हैं, उन्हें गंदगी तक का भी एहसास नहीं होता है, लेकिन ये मेरे गौसे पाक हैं। कहते हैं बताइए तो सही तुमने ये 2 बार जवाब क्यों दिया। गौसे पाक कहते हैं बाबा जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। कहते नहीं बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने यूं चेहरा देखा, मुस्कुराए, कहते बाबा पूछोगे जरूर, कहा हाँ बेटे पूछ के जाऊंगा। कब फिर सुनिए, हाथ पकड़ा मेरे गौस ने उस बूढ़े का और हाथ पकड़ के टीले पर लाए, और लाने के बाद कहते बाबा वो सामने बस्ती नजर आ रही है। हाँ बेटे नजर आ रही है। वो सामने वाला घर दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। कहा याद कीजिए आज से 2.5 साल पहले आप इस बस्ती से गुजर के गए थे। हाँ बेटे गुजरा था। कि सामने वाले दरवाजे पे आपने सलाम किया था। कि हाँ किया था। क्या सोच के सलाम किया था। कहा बेटे ये सोचा था कि मैं सैयदों के दरवाजे से गुजर रहा हूँ, इन्हें सलाम कर दूं कुछ न कुछ दुआएं मिल जाएंगी। कहा फिर सलाम का जवाब मिला। कहा बेटे सलाम का जवाब नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला। कहा मुझे तो नहीं मालूम, सरकार गौसे पाक फरमाते लेकिन मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर, जैसे इतना का मुझे मालूम है। फरमाते मेरी माँ उस किसी काम में मशरूफ थी और किसी चीज का शौर था जिसकी वजह से आपकी आवाज मेरे माँ के कानों तक ना पहुंची, लेकिन खुदा ने आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचा दी थी। उन बुजुर्ग ने पलट के सरकार गौसे पाक का चेहरा देखा और देख के कहते बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है। गौसे पाक फरमाते बाबा मेरी उम्र 2.5 साल है। कहा ये कहानी तो 2.5 साल से पहले की है, फिर तुम्हें कैसे पता। गौसे पाक फरमाते हैं जब तुम मेरे दरवाजे से गुजरे थे उस वक्त मैं माँ के पेट के अंदर मौजूद था और मैंने तुम्हारे सलाम को सुना था, और सिर्फ सलाम को नहीं सुना था बल्कि तुम्हारी आवाज को पहचान भी लिया था और तुम्हारे नस्ब का भी पता लगा लिया था। गौसे पाक फरमाते हैं ओ बुजुर्ग 2.5 साल हो गए मैं आपको तलाश कर रहा हूँ, मेरी नजरें थक गई ढूंढते ढूंढते,
आज आप आए हो तो मैंने आज आपको पहचान लिया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद वो से पाक फरमाते हैं बाबा परेशान ना हो, बस इतना सुन लो, एक सलाम का जवाब आज का दिया है, एक सलाम का जवाब 22 साल पहले का देकर तेरा कर्ज अदा कर दिया। यार भाई कुछ तुम्हें ख्याल आ जाना चाहिए था। अल्लाह सलामत रखे, जवानियां हो आपकी, बच्चे आबाद हो। और साकिब ये मेरे गौस की शान है, जरा सोच तो सही, जो सलाम करने वाले को माँ के पेट में पहचानता हो वो उनका जिक्र करने वाले को मजार में क्यों नहीं पहचान सकता। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। भाई शहरोज भी सोच रहे होंगे हमारे उठ के गए तो मौलवी कहेगा दोस्त होके पहले उठ के चले गए। नहीं भाई अब तुम ना जाओ, हम ही उठ जाते हैं। बस साकिब वो से पाक से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनके नाम की महफिल आबाद करो। अल्लाह तौफीक दे तो हर घर में उनके जिक्र के झंडे गड़ने चाहिए। ये जहन नशीन कर लो। हमारी माँ बहनें आई हैं, आपसे भी एक बात गुजारिश करता चला जाऊं। मेरे गौसे पाक जब बगदाद जाने लगे थे जीलान से इल्म सीखने के लिए, माँ ने कहा था अब्दुल कादिर मेरे हाथ में हाथ दे। फरमाते मेरी उम्र शरीफ 14 या 16 साल थी। कहते मैंने माँ के हाथ में हाथ दिया। मैंने जब माँ के हाथ में हाथ दिया मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और माँ ने आंख में आंसू भर के कहा था अब्दुल कादिर आज कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा था माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर आज माँ के हाथ में हाथ दे के इतना याद रखना कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना है, मुझसे वादा कर। माँ ने हाथ में हाथ लेके वादा किया। अल्लाह अकबर। ये माँ का वचन था। जब डाकुओं ने लूटा था सबको और आपके कहा था कि तुम पे क्या कहा था 40 अशरफी हैं। कहा किधर है? आपने गुदड़ी फाड़ के निकाल के दी थी। कहा ये है। कहा था बच्चे 40 अशरफी चाहता छुपा लेता, 40 अशरफी चाहता बचा के ले जाता। तू कितना बेवकूफ है। आप मुस्कुरा के कहते बेवकूफ मैं नहीं, मैं नादान नहीं, नादान तुम हो। कहा फिर बता तूने अपने पैसे अपनी जेब का पैसा कोई देता होगा? आपने कहा था सुनो ये तो 40 अशरफियां हैं, अगर 40,000 अशरफियां भी हों तो मेरे माँ के दूध से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मैं झूठ बोल के अशरफी बचा सकता था, झूठ बोल के पैसे बचा सकता था, लेकिन मेरी माँ का दिल टूट जाता। वो से पाक फरमाते हैं जब मैं घर से चला था माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था जिंदगी में झूठ नहीं बोलना है। कहा ये माँ का वचन है इसलिए तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। डाकुओं ने कहा था वो बच्चे तेरा नाम क्या है? वो से पाक कहते हैं दुनिया मुझे अब्दुल कादिर कहती है। फौरन कदम पकड़ के डाकू ने कहा था वो अब्दुल कादिर तू कितनी शान वाला है, तू माँ का वादा ना तोड़ सका। हमारी सदियां हो चुकी हैं, हमने खुदा का वादा भुला दिया है। का तू इतना सच्चा बच्चा है, हाथ बढ़ा दे, तौबा करा दे और तू जिस डगर पर है वही डगर हमें दे दे। मेरे गौस फरमाते हैं जैसे मैंने उनके हाथ में हाथ लिया सिर्फ तौबा नहीं कराई थी बल्कि तौबा कराकर उनको अल्लाह के वलियों की जमात में मैंने तहरीर फरमा दिया। और साहिब तुम भी बच्चों को अपनी तालीम दिया करो। माँ बहनों कहती है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे।